हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने संयोजन अपक्रिया एडिशनल रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन तथा वियोजन अपक्रिया के प्रकार ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत अपघटन, थर्मल डिसोसिएशन, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलिसिस तक के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन मीन्स होता है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरी स्थान पर विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना, ये हमारा विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। यही हमारी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, जब कोई एक परमाणु, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही एटम होता है, एक परमाणु या आयन का मतलब Fe2+ भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर मूलक कोई हो सकता है, ठीक है, रेडिकल, एटम और आयंस कोई भी एक सिंगल रहेगा, ठीक है। जब कोई परमाणु मूलक आयन किसी अभिकारक के परमाणु को रासायनिक अपक्रिया से विस्थापित कर देती है तथा नए उत्पाद का निर्माण करती है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनी एटम, radical, ion displace the other atom of reactant and form a new product is known as displacement reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ जैसे Zn की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, तो ये क्या करता है, Zn को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, ठीक है। अब कौन सा एटम किसको डिस्प्लेस कर देगा, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जब मेटल को उनकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज या, ठीक है, क्रियाशीलता कहते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एक नोट में, ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को क्या करेंगी, रासायनिक अपक्रिया से विस्थापित कर देंगी, ठीक है। इसको लर्न करने की एक ट्रिक आपको दी गई है। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली। मैगी अली क्यों, क्योंकि मैगी जैसे बाल थे उनके, कैसे थे, मैगी जैसे बाल थे घुंघराले, तो इसलिए उनका नाम मैगी अली पड़ा, ठीक है। मैगी अली, जाकर फेंको सीडी कोई नहीं, सीडी व्यापारी थे, सीडी कोई नहीं, पप्पी है क्यूट, हाथी जैसा, पहने सोना चांदी, ठीक है। सैम्बलिंग फॉर्म आपको दी गई है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सीरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कैंडियम, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। इसकी लर्निंग ट्रिक है ये। अब इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, दो परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। वहाँ एक परमाणु एक को विस्थापित कर रहा था, अपने स्थान से हटा रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो परमाणु एक दूसरे को, मतलब एक पहले को और पहला दूसरे को, दोनों को डिस्प्लेस हो जाते हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक द्विपरमाणुविक भी होंगे और अधिक परमाणु वाले भी हो सकते हैं। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के कोई दो परमाणु एक दूसरे को रासायनिक अपक्रिया से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, विस्थापित कर देते हैं तथा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द एटम ऑफ टू रिएक्टेंट डिस्प्लेस each other in chemical reaction and form a new product is known as double displacement reaction, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट, बेरियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन ने क्या किया, बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ HCl बन गया, वहाँ BSO4, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। आपको
डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस पता चला होगा। वहाँ पर एक परमाणु केवल डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर दो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर क्या है हमारा, हाइड्रोजन से नीचे है और नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, ऊपर वाले नीचे को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन हाँ कॉपर क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा, तो कॉपर सल्फेट बना लेगा और H2O और SO2 बन जाता है। इसमें कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। ठीक, वहाँ Zn कर रहा था, तो एक क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि कॉपर को अम्ल से अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, सभी हाइड्रोजन करते हैं मेटल अधिकतर। तो यहाँ पर क्या बात है कि क्योंकि क्या है, कॉपर का स्थान रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज की फुल स्टडी हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में करेंगे, वहाँ उसके अन्य प्रॉपर्टीज़ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से छोटा सा हिंट्स के रूप में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है यहाँ कारण क्या था कि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, अब सिल्वर क्या, सिल्वर की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर क्या है कॉपर से नीचे, इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगी, ये गलत है रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है कॉपर की रिएक्शन अगर सिल्वर क्लोराइड से करा दे तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, कॉपर क्लोराइड, और सिल्वर को रिलीज कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।